कई बार हमने अपनी कहानी का अंत सोच लिया होता है और हमें लगता है कि यही हमारी कहानी का अंत है, कि शायद हम इसी बीमारी में मर जाएंगे, शायद हम इसी गरीबी में रह जाएंगे, शायद हम इसी उधार में मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। तो एक ऐसी औरत जो बिल्कुल इसी तरह से अपने मौत की तैयारी कर रही थी। पहला राजा चैप्टर 17 वर्स 12 उस विधवा ने कहा, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। शी इज प्लानिंग फॉर हर डेथ। उसे पता है कि ये उसके पास लास्ट खाना है, वो ये खाएगी और वो और उसके बेटे इसके बाद मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास और खाने के लिए नहीं है। हमने ये प्लानिंग कर ली होती है अपने लाइफ के लिए कि हमारे लाइफ में ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर मैं बता रही हूँ, जब परमेश्वर हमारी लाइफ में एंट्री लेता है, द थिंग्स विल चेंज। तब एलिया ने उसे कहा कि जाओ जाकर मेरे लिए रोटी बना कर ले आओ। अब आप इमेजिन करिए, ऐसा सिचुएशन है कि उसके थोड़ा सा ही मैदा है जिसे वो खा के मरने के प्लानिंग में है, और परमेश्वर का दास आके उसे कहता है कि वो मेरे लिए ले आओ। ऐसे सिचुएशन में मैं और आप क्या करते? बट उस विधवा ने क्या किया पता है आपको? उस विधवा ने एलिया के वचन के अनुसार, जो एलिया को प्रभु के द्वारा वचन मिला था, उस वचन के अनुसार वैसा ही किया। उसके विश्वास को प्रभु देख रहा था। उसने शक नहीं किया, पर उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। उसने अपने सोच और अपने प्लानिंग के अनुसार काम नहीं किया। उसने जो वचन उसने पाया उस वचन के अनुसार काम किया, और तब वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल कभी घटा। बिल्कुल इसी तरह मैं और आप जब परमेश्वर के वचन को पाते हैं, तो क्या हम उस वचन के अनुसार करते हैं? क्या हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, या हम अपने हालातों पर विश्वास करते हैं? वचन हमें बताती है, जो उस पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। गॉड ब्लेस यू ऑल।